बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब की वापसी की इतलात के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की ग्रिप सिस्टम पे मजबूत होती जा रही है। तमाम अवामिल, तमाम अलामतें जो हैं वो बता रही हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हो रही हैं। वो सिर्फ आना नहीं है, उनको इक़्तिदार में लाने की तैयारियां हो रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना बिलावल भुट्टो जरदारी रो रहे हैं, उसमें किस हद तक हकीकत है और क्या क्या फेवर्स नून लीग को मिल रही हैं, इस हवाले से तो मैं बात करूंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। करोड़ों रुपए के फ़ाइन हो रहे हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं, वो इलेक्शन के उलट बातें जा रही हैं। हाँ, हमारे वज़ीर आज़म साहब अमेरिका रवाना हो गए हैं। वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अच्छा, खैर ये तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, लेकिन ये तकरीबन उनका 5 रोज़ा दौरा है और हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास होता है। सारी दुनिया से लीडर्स उसमें आते हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं, उसमें मुमकिन तौर पे बड़ा सारा वफद भी होता है, लेकिन जो सहाफ़ी और बाकी लोग जा रहे होते हैं वो बहुत से लोग अपने ख़र्च पर जा रहे होते हैं। और ये बड़ी क्लियर कट सी बात है, जिसका मैं पर्सनली तौर पर भी, मुझे ज़ाती तौर पर भी अंदाज़ा है। कुछ चीज़ों का पता चल जाता है हमें जब रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं। लेकिन उसमें अहम चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब कल चाइना रवाना हो गए हैं। 5 रोज़ा दौरे पर मोहसिन नकवी साहब चाइना गए हैं। वो इससे पहले भी कुछ दौरे कर रहे थे, स्विट्ज़रलैंड गए थे, उससे पहले कुछ और ममालिक में गए हैं। मोहसिन नकवी साहब काफ़ी सारे पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। वो सियासी काम जो सियासी हुकूमतों के करने के होते हैं, हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कर रहे हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपने सामने देखते हैं। वो नई सड़कों के इफ्तिताह हैं, वो नए पुल बन रहे हैं, वो नए अंडरपासेस बन रहे हैं, वो नई नई पॉलिसियाँ बन रही हैं, स्टूडेंट्स को फ्री कार्ड मिल गया है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, मतलब मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में रूट ज़रा डिफरेंट है कि ये काम जो पॉलिटिकल हुकूमतों ने करना था वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं कि मेट्रो बस में और मेट्रो ट्रेन में, उन सब जगहों पे स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने के लिए वर्किंग डेज़ में, जो स्कूल और कॉलेज के डेज़ हैं, मंडे टू फ्राइडे, उसमें फ्री उनका ट्रैवलिंग कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। और अब चाइना जा रहे हैं, जहाँ पे सरमायाकारों से मिलेंगे। ज़ाहिर है मुल्क में सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, ये वाहिद हाल है। एक तरफ हम डॉलर को जो कंट्रोल करने की कोशिश में है, वो अपनी जगह है, और डॉलर नीचे भी आ रहा है, 300 रुपये से नीचे आ गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं रोका जा सकता जब तक हमारी बरामदात जो है वो नहीं बढ़ जाती। हम कहाँ कहाँ चीज़ें क्या बना सकते हैं, क्या बाहर भेज सकते हैं, बाहर से क्या इन्वेस्टमेंट आ सकती है, यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो सकती है, कौन से जो सनतें लग सकती हैं, कौन सी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बगैर डॉलर कंट्रोल नहीं हो सकता। इन तमाम चीज़ों के बगैर इकॉनमी बूस्ट नहीं हो सकती। इन तमाम चीज़ों के बगैर हमारी माशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, ये होना है। एक तरफ तो SIFC बन गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में आर्मी चीफ उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फ़ौजी अफसर उसमें बैठे हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, और उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और दीगर मुल्कों से हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, और उन्हीं पर हम डिपेंडेंट भी हैं कि उनकी बेस पर हम समझते हैं कि हमारे मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब अपने दौरों पर लगे हुए हैं। चाइना वो 5 रोज़ा दौरे में ज़ाहिर है बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया था शायद कि गंदम के बीज और कपास के बीज के हवाले से वो काम कर रहे थे, और कपास में जो उनका किया हुआ काम था, ज़ाहिर है उसमें पूरी टीम शामिल होगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, मे बी जनाब आसिम मुनीर डायरेक्ट भी शामिल हों। तो हमारी कपास की जो इस दफ़ा फसल हो रही है वो काफ़ी बेहतर है, उसकी प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो प्रॉब्ली कोई 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस हवाले से सारे काम हो रहे हैं। तो गुड लक मोहसिन नकवी साहब। मैं तो यही कह सकता हूँ, ज़ाहिर है जब तक कोई और हुकूमत नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक अगर मोहसिन नकवी काम कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और दूसरी तरफ इलेक्शन भी होने हैं शायद, मतलब अभी तक बज़ाहिर तो नहीं लग रहा उसकी कोई बज़ाहिर, मतलब ये कि बज़ाहिर तो अब जो अपेरेंट है वो तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन पीछे बैक एंड पर सिस्टम में जो बातचीत चल रही होती है, जो इशारे मिल रहे होते हैं, वहाँ से अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा। बहरहाल इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है इस सेंस में कि नवाज़ शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया हुआ है। ये 3-4 दिन से बात चल रही है। उन्होंने 21 अक्टूबर की वापसी का ऐलान किया है।
और उनकी पार्टी ने उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और सिस्टम में नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट भी मिल रही है। अच्छा, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, ये अभी अचानक उनकी 21 तारीख की से नहीं हुआ है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी थोड़ा सा नाराज़ नज़र आते हैं और उन्होंने एहतजाज किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड अब इस वक्त उन्हें सिर्फ नून लीग से नहीं मिल रही, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह नहीं मिल रही कि नून लीग को फेवर ज़्यादा मिल रही है, तो वो समझते हैं कि हमें बराबर होना चाहिए, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा है कि नून लीग को फेवर मिल रही है। और नून लीग को फेवर इस तरह से मिल रही है कि हुकूमत में उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अहद चीमा साहब की मौजूदगी और तौकीर शाह साहब की मौजूदगी, ये तो दोनों थे ही। वो सोने पर सुहागा जो है वो फवाद हसन फवाद साहब की तकर्री है और फवाद हसन फवाद साहब को, जी हाँ, बड़ी अहम पोर्टफोलियो जो है प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो मिल गया है, जिसमें अब ज़ाहिर काफ़ी सारी चीज़ें जो प्राइवेटाइज होनी है, जिसमें PIA भी हो सकता है, कुछ होटल्स हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसका सिर्फ नज़र ये आ रहा है, इंप्रेशन ये आ रहा है कि ये सारी चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब के कंट्रोल में है। तो वो जो इमरान खान साहब जिस पर शोर मचाते थे कि नवाज़ शरीफ को लाया जा रहा है, नवाज़ शरीफ के लिए सारा कुछ हो रहा है, उनका शोर तो अपनी, खैर वो तो अब शोर भी नहीं मचा सकते, बेचारे जेल में बैठे हैं। और उनके अपने साथियों के मुताबिक, उनके अपने दोस्तों के मुताबिक वो डेथ रो सेल में है। अगरचे वो ये झूठ है, ये झूठ बोला जा रहा है, लेकिन बार वो अब जेल में है, वो तो बात नहीं कर सकते। उनके ज़्यादातर साथी कोई पकड़े गए हैं, कोई छुपे हुए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते फिर रहे हैं। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि उनके कुछ और करीबी दोस्त जो अभी अंदर नहीं है, बाहर हैं, अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और लेकिन उनकी ख्वाहिश को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई जा रही। उन्हें जवाब ये मिल रहा है कि ठीक है, आपने करना करें, बाकी जो प्रोसेस चल रहा है, जो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, वो सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे हो रही हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो उसमें 9 मई वाला स्पेशली ना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनकी जो गिरफ्तारियाँ हुई थी उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उनकी बचत नहीं हो रही है, और उनके केसेस भी चल रहे हैं, अब फौजी अदालतों में भी चल रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ लोगों की कभी कभार रिहाई भी हुई हैं कुछ लोगों की। और ताज़ा तरीन इतला जो है सोशल मीडिया से, अभी तक वो 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो जनरल जमील हैदर की बेगम साहिबा जो थी, उनकी रिहाई की खबर आ रही है गुज़िश्ता 2 रोज़ से, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुई है कि किस तरह से हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ है, अदालत में क्या हुआ है। वो जैसी आ जाती है तो पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि एक्चुअल मीडिया पे तो बड़ी खबर यह है कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हो रही है और करोड़ों रुपए के फ़ाइन वसूल किए जा रहे हैं और सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बन गए हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं। मसला यह है कि बिजली का बिल जो मैं और आप दे रहे हैं, हम लोग एवरेज कोई डबल से भी ज़्यादा बिल दे रहे होते हैं, क्योंकि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनका बिल भी हमें पे करना पड़ रहा है। तो अगर हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है, तो मैं तो इसको बड़ा वेलकम करता हूँ। ये काम असल में तो जो सियासी हुकूमतें थी, जो अवामी हुकूमतें कहलाती हैं, उनका काम था कि अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। महंगी बिजली से निजात के लिए एक फैक्टर ये भी है कि ये जो चोरी रुके, एक बड़ा बर्डन उसकी वजह से हम पर पड़ रहा है, वो तो ख़त्म होना कम अज़ कम। लेकिन वो खैर सियासी जमातों की, सियासी हुकूमतों की अपनी मसलहतें और अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तो मौजूदा हुकूमत वो काम कर रही है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी साथ साथ काम हो रहा है। अच्छा, उसमें एक तो ज़िले इंतज़ामिया, बार बार ये इतलात मिलती हैं कि ज़िले इंतज़ामिया नून लीग के ओहदेदारों को सपोर्ट कर रही है, वो DPOs, DCOs, और बहुत सी जगहों पर नून लीग के ओहदेदारों की मर्ज़ी के लोग लग रहे हैं। अच्छा, ये खबरें आ रही हैं। दूसरा जो सामने नज़र आने वाली चीज़ है, वो पंजाब हुकूमत ने विलेज कौंसल्स बना दी हैं। अच्छा, विलेज कौंसल्स जो है वो ग्रास रूट लेवल पे बड़ी अहमियत की हामिल है। बलदियाती इदारों के हवाले से हम देखें, अगरचे हमारी सियासी हुकूमतें बलदियाती इदारों को तक़वियत नहीं देती, उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते। अव्वल तो इलेक्शन ही नहीं कराए जाते, इलेक्शन हो जाए तो उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते। ये मसाइल हमारे यहाँ रहते हैं। रिसेंटली सिंध में जो इलेक्शन हुआ है उसके मुताबिक कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं, लेकिन वो भी अदालतों के ज़रिए, ऑर्डर्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। पंजाब में तो खैर वो भी नहीं हो सका, ना बुज़दार साहब ने किया, ना ही उसके बाद आने वाली 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया। लेकिन अब इस वक्त जब एक तरफ तो पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स पर पाबंदी है, एक तरफ बलदियाती इदारों को फ़ंड्स देने पर पाबंदी लग रही है। सिंध में ये इशू चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बलदियाती इदारों को फ़ंड्स नहीं देने, क्योंकि इस वक्त जो काम होंगे वो हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो पंजाब में ऐसे वक्त में जब कोई हुकूमत मौजूद नहीं है पॉलिटिकल,
और बल्दियाती इदारे भी मौजूद नहीं हैं, तो विलेज काउंसिल्स बना दी गई हैं, उसके लिए नोटिफिकेशंस आ गए हैं। ये इस तरह से हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जो विलेज काउंसिल्स बन गई हैं। तो इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए, मतलब देखना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, इलेक्शन कमीशन को, कि क्या ये किसी एक पार्टी को फेवर मिल रही है। और अगर नवाज़ शरीफ साहब को फेवर, तो फिर कमाल तो नवाज़ शरीफ साहब का है ना, कि नवाज़ शरीफ साहब ने, वो नवाज़ शरीफ जिसको उठाकर बार बार बाहर फेंक दिया जाता है, कभी हथकड़ियाँ लगाकर, कभी रस्सियों से बांधकर, कभी जहाज़ की सीट के साथ बांधकर, कभी वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया जाता है। अच्छा, वो अपने अजीज़ों के, अपनी वालदा के, मतलब उनके जनाज़ों में शामिल नहीं हो सकते हैं, वो नवाज़ शरीफ फिर कामयाबी से मैनेज करते हैं और वापस अपनी एंट्री डालते हैं और इक़्तिदार में आ रहे हैं। मतलब अब तक की जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। जिसने भी जो इलेक्शन जीते वो आ जाए। दरख्वास्त वही होगी कि जनाब जब भी आप आएँ सिस्टम को मजबूत करें, चीज़ें ऐसी बेहतर बना दें कि किसी और को, आइंदा नवाज़ शरीफ को या किसी और वज़ीर आज़म को जेलों में ना जाना पड़े, सियासी मुकदमात का सामना ना करना पड़े, हथकड़ियाँ लगाकर जहाज़ों में ना बैठना पड़े, और कोई अगर अजीज़ फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत की इजाज़त भी ना मिले, ऐसी सूरत हाल ना देखनी पड़े। और ये तभी होगा जब हमारी सियासी जमातें पार्लियामेंट के फ़ोरम को इस्तेमाल करते हुए कानून साजी करेंगी, ना सिर्फ सियासतदानों का बल्कि अवाम का ख्याल रखते हुए कि अवाम की क्या ज़रूरतें हैं। ये जो बिजली का चोरी का बिल जो है वो अवाम पे डालने के बजाय कुछ लोगों को जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उस सब्सिडी को बचाने के लिए लोगों के लिए, आम आदमी के लिए पेट्रोल महंगा करने के बजाय आम आदमी का सोचें और उनको रिलीफ दें। शुक्रिया।